हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 66वां अध्याय। नकली वासुदेव का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिन दिनों बलराम जी ब्रज में थे तब कुरुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर जय कहलवाया, भगवान वासुदेव आप नहीं, मैं हूँ। मूर्ख लोगों को ही आप बहकाया करते हैं, जबकि जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार मैंने लिया है। इस प्रकार उस मूर्ख राजा ने अपने को ही भगवान कहलवाना प्रारंभ कर दिया। उसे इसमें बड़ा आनंद आने लगा। उसके चाटुकार लोग भी उसे ही भगवान वासुदेव कहकर पुकारने लगे। उसका दूत द्वारका आया और अपने राजा का संदेश उसने कह सुनाया। उस समय भगवान श्री कृष्ण राजसभा में बैठे हुए थे। दूत ने जय भी कहा कि जा तो वह अपने आप को भगवान कहलाना बंद कर दे, जा फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। परीक्षित, उस मूर्ख पौंड्रक की बात सुनकर महाराज उग्रसेन और सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उसकी हंसी रुकने पर भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, दूत, अपने मूढ़ राजा से कहना कि रणभूमि में मेरा चक्कर जब उसका और उसके उन साथियों का जो उसे उकसाते रहते हैं वध करेगा, तब औंधे मुंह गिरे उसके शरीर को चील कौवे और मांसाहारी गिद्ध खाएंगे। वह उस समय कुत्तों की शरण होगा। दूत भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर चला गया। उन दिनों कुरुष देश का राजा पौंड्रक अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी। उनके आक्रमण का समाचार पाकर पौंड्रक भी उनके जैसा वेश धारण करके अपनी सेना के साथ उनका सामना करने मैदान में निकल गया। काशी का राजा भी अपनी सेना के साथ उसकी सहायता को आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। उसने भी शंख, चक्र, गदा, तलवार और सारंग धनुष धारण कर रखे थे। सीने पर स्वस्त्र का चिन्ह था। वक्ष पर कृतम कौस्तुभ मणि भी शोभायमान ही हो रही थी। उसने पीले रेशमी वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह था। पूरी तरह अपनी वेशभूषा देखकर भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो